हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कोरोना पॉजिटिव युवक के अंतिम संस्कार पर नगर निगम पर भड़की एसडीएम। मंडी के सरकाघाट निवासी कोरोना पॉजिटिव युवक का अंतिम संस्कार शिमला के कनलोग स्थित शमशान घाट में देर रात को किया गया। युवक की मंगलवार को आईजीएमसी में मौत हो गई थी। कनलोग शमशान घाट पर एम्बुलेंस के आने से पहले ही एसडीएम शहरी नीरज चांदला तहसीलदार के साथ मौजूद रहीं। उनके अलावा आईजीएमसी शिमला के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनक भी मौजूद रहे। अंतिम संस्कार में नगर निगम की ओर से कोई कर्मी उपस्थित न होने के कारण एसडीएम ने नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि वे इस मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत करवाएंगी। उन्होंने इस संबंध में नगर निगम को सूचित किया था, लेकिन नगर निगम ने अंतिम संस्कार करवाने से मना कर दिया। इसी के चलते उन्हें खुद आना पड़ा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति के लिए उन्हें तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन ऐसे समय में नगर निगम का ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार माना जाएगा। वे इस मामले की शिकायत करेंगी। एज पर प्रोटोकॉल ये था कि जितनी भी आइडेंटिफाइड या अनक्लेम्ड बॉडीज होती हैं, जो भी यहाँ पे डेथ्स होती हैं, उसका आज तक जो भी क्रीमेशन होता था वो एमसी ही करती थी। पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उन्होंने क्लेम करने से मना कर दिया और ये बोला कि एज पर प्रोटोकॉल हमारा नहीं बनता। हालांकि उनको पीपीई किट प्रोवाइडेड है, सारी फैसिलिटीज़ उनको दी हुई हैं कि जब भी ऐसी कोई कोरोना पॉजिटिव बॉडी की अगर कोई ऐसा कोई क्रीमेशन करने की बात आती है तो उनको एज पर प्रोटोकॉल उनको ये करना था। मैं चाहूँगी कि कोरोना पॉजिटिव जब कोई केस होगा तो उनके साथ जो भी अटेंडेंट होंगे वो भी कहीं ना कहीं उनका भी एक रहेगा कि वो भी उसके संपर्क में आए हैं तो वो भी पॉजिटिव होंगे। तो इस केस में उन लोगों को हम क्रीमेशन ग्राउंड तक नहीं ले जा सकते क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल इमीडिएटली क्वारंटाइन होंगे और इस केस में फिर ये बॉडी अनआइडेंटिफाइड हो गई और अनक्लेम्ड बॉडी हो गई। तो उस केस में हमें क्रीमेशन के लिए कहीं ना कहीं मिलजुल के ही सबको करना था, प्रशासन को और एमसी को मिलजुल के करना था। पर इस टाइम आप देख ही सकते हैं कि एमसी की तरफ से हमें कोई इसमें कोई हेल्प नहीं मिली है और हम लोगों को ही अकेले ये चीज़ करनी पड़ी है। क्योंकि कल मैं रिटर्न में दूंगी क्योंकि मेरी लगातार इनसे बातचीत होती रही और सब यही कहते रहे कि ये हमारा प्रोटोकॉल नहीं है, ये हमारा प्रोटोकॉल नहीं है। तो ज़रूर मैं रिटर्न में कार्रवाई करूंगी क्योंकि इट्स हाई टाइम नाउ। अगर आपके पास ऐसा कोई, अभी तो एक ही पॉजिटिव केस था, अगर इन केस 2-3 पॉजिटिव केस होते तो ये सिचुएशन होती क्या? तो मुझे लगता है अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है और मैं अपने हायर अथॉरिटीज़ को ज़रूर इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म रिटर्न में करूँ। लॉकडाउन के नियमों का पालन ना किया तो कीमत समाज चुकाएगा। कोरोना वायरस के चलते प्रदेशवासियों को नसीहत देते हुए डीजीपी एसआर मरड़ी ने कहा है कि इतने मामले सामने आने के बाद भी लोग इस बीमारी की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। वे लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करता है तो पूरे समाज को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति कानून तोड़ता है तो केवल उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन लॉकडाउन की कीमत उसके परिवार व आसपास के लोगों को भी चुकानी पड़ेगी। मंडी जिला में कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। इसके बाद पूरा जिला ऑरेंज जोन में जा रहा है। इस जिले को ग्रीन जोन में जाते समय लग जाएगा, इसलिए जो भी हो नियमों का पालन करें। उन्होंने हिदायत दी कि केवल पुलिस को देखकर ही कानून का पालन न करें, बल्कि इसको अपना फर्ज समझें। डीजीपी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए न तो प्रदेश में अच्छी स्थिति कही जा सकती है और न ही देश में। एक व्यक्ति अगर लॉकडाउन नॉर्म्स का पालना नहीं करेगा तो पूरे समाज को उसका कीमत चुकाना पड़ता है। इसके पहले जब किसी व्यक्ति कानून का पालना नहीं करता तो कीमत उसी को देना पड़ता था। पहले एक वारदात हुई थी कुछ साल पहले, एक व्यक्ति बिना हेलमेट का मोटरसाइकिल चला रहा था। पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे, उनको देखते ही उसने हेलमेट पहन ली और आगे निकलते ही फिर से हेलमेट निकाल दिया और एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हुई। उस वक्त ये कीमत उस व्यक्ति को चुकाना पड़ा। लेकिन आज अगर हम कानून तोड़ते हैं, उस व्यक्ति को भी कीमत चुकाना पड़ता है, साथ में पूरे समाज को कीमत चुकाना पड़ता है। आज पूरा मंडी डिस्ट्रिक्ट ही ऑरेंज जोन में जा रहा है और कई दिन लगेगा ग्रीन जोन में आने के लिए। ये कीमत पूरे समाज को, पूरे जिले को देना पड़ता है। इसलिए पूर्ण रूप से प्रिकॉशन लेना हमारा कर्तव्य है।
कानून का पालना सिर्फ इसीलिए नहीं करना है कि पुलिस वाले देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। पुलिस वालों का डर से कानून का पालना नहीं करना चाहिए। एक आदर्श नागरिक होने के नाते कानून का पालना करना हम सबका फर्ज है। इसको फर्ज समझ के पालना करना चाहिए। हमीरपुर अस्पताल में एक्सरे मशीन खराब, निजी क्लिनिक जा रहे मरीज। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद अब अस्पतालों में ओपीडी भी शुरू हो गई है, लेकिन ओपीडी में पूरी सुविधाएं नहीं मिलने से मरीजों को यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें एक्सरे मशीन के खराब होने के चलते मरीजों को निजी क्लिनिकों में जाकर महंगे दामों पर एक्सरे करवाने पड़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में पिछले 2 महीने से खराब पड़ी एक्सरे मशीन के काम नहीं करने से मरीजों को निजी लैब में जाकर महंगे दामों पर एक्सरे करवाने के लिए दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। मेडिकल कॉलेज में एक्सरे करवाने पहुंचे मरीजों ने बताया कि एक्सरे मशीन खराब होने के कारण दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि एक्सरे निजी लैब में करवाना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनिल वर्मा ने कहा कि प्रदेश में अब रिपेयर के लिए कंपनी की नियुक्ति की गई है। विभाग ने उन्हें सूचित कर दिया है और जल्द ही एक्सरे मशीन को ठीक करवा दिया जाएगा। ऐसा है कि अब ये जो रिपेयर का काम है, सरकार ने एक नेक्स्ट जेन कंपनी है, पूरी स्टेट में उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो वो आए थे, उन्होंने क्योंकि पीछे कुछ पार्ट्स की प्रॉब्लम थी, वो क्योंकि लॉकडाउन था, पार्ट्स मिल नहीं रहे थे, तो वो आए हैं। उन्होंने हमारे को वो बोला है कि हम जल्दी से इसको रिपेयर करेंगे। सुरेश भारद्वाज ने जरूरतमंदों को बांटी खाद्य सामग्री। कोरोना के कहर के चलते जरूरतमंदों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए कई संस्थाएं आगे आई हैं। ये संस्थाएं इन लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा रही है ताकि लोगों को भूखे ना रहना पड़े। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी आज 11:30 बजे खलीनी और 12:15 बजे फागली में आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से खाद्य सामग्री वितरित की। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब लोगों के पास काम धंधा नहीं है और वे बाहर जाकर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए सरकारी व निजी स्तर पर काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं लोगों को राशन व अन्य वस्तुएं उपलब्ध करवा रही हैं ताकि लोग भूखे न रहें और उन्हें ज़रूरत का सामान मिल सके। सुंदरनगर के जडोल में आग की भेंट चढ़ा बीपीएल परिवार का मकान। मंडी जिला के सुंदरनगर में आग ने एक गरीब व्यक्ति का घर जलाकर राख कर दिया। हादसा उपमंडल की ग्राम पंचायत जडोल में सामने आया है। आग घरेलू गैस सिलेंडर की लीक होने से लगी बताई जा रही है। आग लगने का पता चलते ही मकान मालिक मनीराम के बेटे मंजीत कुमार ने तुरंत बीबीएमबी फायर स्टेशन सुंदरनगर को इसकी सूचना दी, लेकिन जब तक फायर की गाड़ी मौके पर पहुंच पाती तब तक मकान पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। इस हादसे में करीब 2 लाख के नुकसान का अनुमान है। पीड़ित मंजीत सिंह ने कहा कि घटना की सूचना मिलने के उपरांत मौके पर पंचायत प्रधान और नायब तहसीलदार ने नुकसान का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी सुंदरनगर पुलिस थाना के अंतर्गत डैहर चौकी को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि उनके पिता के द्वारा ये मकान उसके परिवार को रहने के लिए दिया गया था और इस आग के कारण उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं बची है। पीड़ित मंजीत सिंह ने प्रशासन से मांग की है कि उसे अस्थायी तौर पर रहने के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।